Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए रसोई घर की क्लीनिंग हो रही है और रसोई घर की क्लीनिंग तो लगभग दिन में 4 बार हो जाती है, क्योंकि रात में मैं रसोई घर की क्लीनिंग करके ही सोती हूँ। सुबह उठने के बाद भी एक बार गीला कपड़ा मारती हूँ, उसके बाद से नाश्ता बनाने के बाद भी क्लीनिंग होती है और सबसे लास्ट वाली जो क्लीनिंग होती है वो होती है दोपहर की खाना बनाने के बाद। तो अभी देखिए सेकेंड वाली जो क्लीनिंग है वो चल रही है, मतलब नाश्ते के बाद वाली साफ़ सफाई हो रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा के मैं साफ़ कर रही हूँ। अभी सुबह का ही टाइम है और दिन है आज बुधवार का। तो बस यहाँ पे जो केक वाला स्टैंड में लगाई हूँ ना, इस पे स्पाइडर प्लांट जो है ना उसकी पत्तियाँ मैं डाल देती हूँ, तो इससे थोड़ा सा किचन ना मेरा थोड़ा सा हरा भरा सा सुंदर लगता है देखने में। तो बस यहाँ पे आज मैं पत्तियों को भी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए कई दिन हो जाता है ना पानी में रखे रखे पत्तियाँ तो सड़ सी जाती है। वैसे तो मैं डेली पानी चेंज करती हूँ, लेकिन पत्तियाँ थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो अभी चेंज करूँगी। और यहाँ पे नाश्ते के ही थोड़े बहुत जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। Hearts running wild. Never sleep, never stop. और घर का जो साफ़ सफाई का काम है ना वो मेरा हो चुका है। तो बस यहाँ पे देखिए ये जो हैंड ब्लेंडर होता है ना उसी का ये जार है, तो इसी में मैं ना पानी रख के और प्लांट का जो पत्ती होता है वो डाल देती हूँ, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए इसको भी हाथों हाथ साफ़ कर दी हूँ और जो पत्तियाँ ख़राब है उसको मैं निकाल दी हूँ और जो पत्तियाँ अच्छी है ना उसको मैं धुल के फिर दोबारा इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं इंडक्शन पे पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ पीने के लिए और आ गई हूँ फिर प्लांट में से ताज़ी पत्तियाँ तोड़ने के लिए। तो देखिए इसका ना जो बेल है ना बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ तोड़ के और इसको इसी में जो जार है ना उसमें डाल देती हूँ। तो देखने में देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हरियाली हो गई है मेरे किचन में। तो बस इसी तरीके से मैं अपने किचन को ना सजा के रखती हूँ। इस बीच देखिए पानी भी गर्म हो गया है, हस्बैंड भी काफ़ी देर पहले ही उठ गए हैं। तो बस अब हम दोनों जनी जा रहे हैं पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद फिर अभी मुझे चाय बनाना है। We're gonna be. तो देखिए चाय पानी करने के बाद नहा धो के और मैं आ चुकी हूँ पूजा रूम में। तो यहाँ पे बस पूजा पाठ चल रही है और मैं तुलसी माँ के पास दिया जला आई हूँ। उसके बाद से सभी जगहों पे देखिए मैं धूप घुमा दूँगी। सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद सभी घर में धूप दिखाना ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाते हैं। तो देखिए मैं रूम में दिखा आई हूँ, उसके बाद से हॉल में भी धूप का दिया धुआं जो है वो दिखा के और फिर आ गई हूँ पूजा रूम में। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा जो है ना वो ख़त्म हो गई है और इसके बाद से मैं आ गई हूँ गीले कपड़े जो हैं जो मैं सुबह में पहनी थी उसको धुली हूँ तो फैलाने के लिए। तो आज मैं ज़्यादा कपड़े नहीं धुली हूँ क्योंकि आज ना मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है। और कल मैं मतलब दोपहर में कुछ कपड़े धुली थी, बेडशीट वगैरह, तो बहुत अच्छे से कल ही सूख गई थी। तो बस अब यहाँ पे देखिए मैं नाश्ते के बाद जो चाय बनती है वो बनाने आ गई हूँ। और नाश्ते के टाइम पे ना चाय पीने का मन करता है और जब ठंडा मौसम होता है तो फिर और भी मन करता है चाय पीने के लिए। तो आज चाय मैं भगोने में ही बना रही हूँ और कल मेरे यहाँ दूध आया नहीं था तो इसमें थोड़ा सा मैं चाय के लिए दूध बचा ली थी, क्योंकि मेरी आदत है, हस्बैंड की भी आदत है चाय पीने की। मतलब मॉर्निंग में तो हम लोग लेमन टी पीते हैं लेकिन नाश्ते के बाद दूध वाली चाय पीते हैं। तो इसलिए मैं भगोने में चाय बना ली हूँ और बस चाय लेके आ गई हूँ बालकनी में। और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया है। तो देखिए ठंडक में ना यहाँ पे अगर आप आ जाए ना तो अंदर जाने का मन नहीं करता है, मतलब यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ठंडक में ना मतलब हल्की फुल्की जो धूप होती है ना वो देख के मतलब अच्छा लगता है।
तो बस देखिए नाश्ते के बाद थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा था, तो आज मैं कुछ सिलने की तैयारी में लग गई हूँ। और ये काम मुझे काफ़ी दिनों पहले ही करना था, लेकिन समय का अभाव था, इस वजह से मेरा काम हो नहीं पा रहा था। मेरे पास ना कुछ आटा की बोरियां ना इकट्ठी हो रखी है और कुछ बोरियां चावल की है। तो देखिए हर बार हम लोग आटा ना अलग अलग लेते हैं, तो पिछले महीने में लगातार हम लोग यही वाला आटा ख़रीदे थे और वाकई में ये वाला आटा ना बहुत अच्छा है। जैसे कि घर का आटा होता है ना, उसी टाइप का ये आटा है। तो इस बार ना मतलब हम लोग दूसरा आटा मंगवाए हैं और ये आटा अभी मिल नहीं रहा है। तो बोरियों को मैंने धुल लिया था, उसके बाद से सुखा के और अच्छे से रख दी थी। तो आज मैंने सोचा ना कि इसकी मैं चटाई बना लेती हूँ। वैसे तो देखिए रेडीमेड मेरे पास 3 चटाइयाँ थी, लेकिन तीनों ख़राब हो गई हैं। तो देखिए ठंडक में थोड़ा सा ना आग वगैरह तापते हैं ना, हाथ सेकने के लिए नीचे बैठना पड़ता है। जैसे कि ठंडक में बालकनी में बच्चे थोड़ा सा आग वगैरह जला देते हैं ना, तो फिर सारे लोग इकट्ठे होके बैठते हैं। तो इसके लिए ना मैंने सोचा कि चलो इसी की चटाई बना लेते हैं, इस बहाने ये रीयूज भी हो जाएगा और ये ना हाथ से बनाया हुई चीज़ ना लंबे टाइम तक चलता भी है। इसको आसानी से हम लोग धुल भी सकते हैं और देखिए कुछ सुखाने का भी काम आ सकता है। जैसे कि अगर कुछ सुखाना हो, पापड़ चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह, तो इस पर सुखा भी सकते हैं। अब इसका रीज़न ये है ना कि मेरे पास ना सिलाई मशीन तो है, लेकिन इसकी जो नीडल है ना, सुई वो टूट चुकी है। तो आज मैं हस्बैंड के पीछे पड़ी हूँ कि आप आज घर पे हो जाओ, सुई ले आओ। तो मतलब ना हर मशीन की जो सुई होती है ना, उसकी नंबर अलग होती है। तो बस वही नंबर मैं चेक कर रही हूँ और टूटी हुई सुई मैं रखी हूँ कहीं, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन सुई का जो पाउच है ना, वो मेरे पास है। मैं बहुत सहेज के उसको रखी हूँ, क्योंकि सुई की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। तो रखने का ये एक रीज़न है कि हर तरह की सुई इसमें लगा नहीं सकते और ये बिजली वाली मशीन है, तो इसमें बड़ा तामझाम होता है। इसकी सुई जल्दी मिलती नहीं है या फिर इसका धागा नहीं मिलता है। तो मैं तो ना मतलब बहुत ज़्यादा इस मशीन से परेशान हो जाती हूँ। इसका धागा ना जो लगता है वो धागा मेरे पास है नहीं, तो जो डेली मतलब हम लोग यूज करते हैं धागा ना, वही मैं लगाती हूँ और वो धागा बहुत ज़्यादा टूटता है। तो फ़िलहाल अभी हस्बैंड जी जा रहे हैं सुई लाने के लिए और ये देखिए चटाई मैं सिल ली हूँ हाथ से। बहुत लंबी मतलब नहीं है चटाई और बहुत चौड़ी भी नहीं है। जितना बोरी था ना, उसी का मैं पतला सा बना ली हूँ। और देखिए सर्दियों में सब लोग इकट्ठा ही खाना खाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है, बिछा दूँगी तो हम 5 लोग एक साथ बैठ के खाना वगैरह खा लेंगे। और यहाँ पे मैं निहाल का जैकेट रखी हूँ। तो जैकेट ना मतलब उसका बटन टूट गया था, तो मुझे लगा कि गायब हो गया है, लेकिन वो बटन सुई धागे वाले डिब्बे में ही था। तो उसको भी मैं लगे हाथों लगा दी हूँ। और हस्बैंड जी से मैंने बोला था बटन लाने के लिए, लेकिन बटन मिल गया था, तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि बटन नहीं लाना है। तो आज मैं हस्बैंड जी को 4 काम सौंपी हूँ, देखते हैं कौन कौन सा काम वो करते हैं। फ़िलहाल वो तो चले गए हैं मार्केट, तब तक मैंने सोचा कि खाना वगैरह का भी काम कर लेते हैं। तो सुबह की सब्ज़ी है नाश्ते वाली, और सिर्फ इस टाइम दाल और चावल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अरहर की दाल मैं चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं हल्दी नमक डाल के और अब मैं साथ में टमाटर भी डाल दूँगी। तो आजकल ना टमाटर बहुत टाइट से मिल रहे हैं, तो दाल के साथ ही अगर पका लो ना, तो टमाटर अच्छे से ना मिक्स हो जाते हैं। और अगर मैं तड़का लगाऊँ ना, तो सही से मतलब उगलते नहीं है ना, तो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं टमाटर देखिए दाल में ही डाल रही हूँ। इसके बाद से लगा दूंगी सीटी। तो 2-3 सीटी में दाल मेरी जो है ना बन के तैयार हो जाएगी। और दाल को मैं पहले ही भिगा दी थी। तो अब देखिए खाने का टाइम हो गया है और यहाँ पे सबकी थाली लग रही है और इस बीच हस्बैंड जी आ गए हैं। लेकिन क्या है ना कि जो काम मैं सौंपी थी उसमें से एक काम भी नहीं हो पाया है। जैसे गए वैसे ही आ गए। सुई तो लाए हैं, लेकिन
वो सुई मशीन में लगी नहीं रही है। और जहाँ से वो सुई लाए हैं तो उन्होंने तो दे दिया कि ये यही कंपनी है, लेकिन वो ना सुई भी अलग लग रही है। कंपनी तो सेम है लेकिन सुई अलग है, और सुई वो मशीन में फिट ही नहीं हो रही है, मशीन चल ही नहीं रहा है। तो भगवान जाने मशीन में गड़बड़ी है कि सुई में गड़बड़ी है। और मेरे यहाँ एक रीज़न है कि कोई भी महंगी से महंगी चीज़ अगर आ जाए ना तो वो वापस नहीं हो सकती है। तो अब हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा वापस करने के लिए, अब चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो अब रखो। तो बताइए अब क्या कर सकते हैं हम, वो सुई का मैं क्या करूंगी, वो सुई तो काम के लायक है नहीं, वैसे पड़ी रहेगी। तो यही है जेंट्स लोगों के साथ, अगर जेंट्स लोगों से कुछ मंगवाओ ना तो मतलब ख़राब भी चीज़ें आ जाए तो रखनी ही पड़ती है। तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया, और मशीन के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी सिलाई करनी होती है। अब देखिए ब्लाउज वगैरह है ना, तो पहले का ब्लाउज है तो थोड़ा सा हो ना फिटिंग भी सही करना था। तो मैंने सोचा कि चलो सुई आ जाएगी तो मैं अपना सही कर लूँगी, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया। जितना काम मैं दी थी ना उसमें से एक काम भी नहीं हो पाया है। तो बस यहाँ पे बच्चों को खाना दे दी हूँ, हस्बैंड को भी दे दी हूँ, वो खा रहे हैं। और बच्चों को ना नींबू वाला अचार ज़रा पसंद है, मीठा होता है ना, मीठा वाला अचार बनाई हूँ। तो बच्चे अचार ले लिए हैं और यहाँ पे सबकी थाली लगा के उसके बाद से अपनी थाली लगा रही हूँ। तो देखिए खाना खाते खाते इतनी तेज़ वाली बारिश आ गई, और आज सुबह से ही बारिश वाला ही मौसम था। तो देखिए बाहर ना झमाझम वाली बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। मतलब एकदम अब समझ जाइए कि अब ठंडा के एकदम करीब आ गई है। अब तो फैन की हवा भी ना बहुत ठंडी ठंडी लगती है। तो बस चारों तरफ देखिए पानी ही पानी है। तो खाना पीना हो गया है, किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब बारी आ जाती है बर्तन क्लीनिंग की। तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और जितने भी बर्तन थे सारा बर्तन मैं खाली करके और लगे हाथों साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए दिन बहुत जल्दी ढल जाता है। तो लगे हाथों बर्तन साफ़ कर लो ना तो सही रहता है। क्या पता मुझे नींद आ जाए, सो जाऊँ, तो फिर उठते उठते ना अंधेरा सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ सारे काम करके ही अगर सोना होता है तो सोती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल ली हूँ, किचन क्लीन हो गया है, और जो बड़े बर्तन हैं उनको मैं बाहर लगा दी हूँ स्टैंड में, और छोटे बर्तन अंदर रखी हूँ। बस इसके बाद अभी चलूँगी, आप लोगों को बालकनी में ले चलूँगी और दिखाऊँगी कि मतलब कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो देखिए बालकनी में पूरे बारिश का पानी आ गया है, बालकनी भी गीली हो गई है, और मौसम देखिए बहुत प्यारा हो गया है। हरियाली कितनी प्यारी लग रही है, एकदम सुहाना मौसम हो गया है। तो बस अब मुझे नींद आ रही है और अब मैं चलती हूँ, सोती हूँ। और साथ में इस ब्लॉग का मैं एंड भी यहीं करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना भी ख्याल रखिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।